रात के 12 बजे का वक्त था। हर तरफ हो का आलम था। वीरान सड़कें, बंद दुकानें और सियाह आसमान जिस पर कहीं चांद का नाम व निशान तक न था। हवा भी यूं रुक गई थी जैसे वक्त खुद सांस रोककर किसी भयानक मंजर का इंतजार कर रहा हो। शहर के पुराने इलाके में एक वीरान और बोसीदा सर्कस की इमारत मौजूद थी। लोग कहते थे कि वो सर्कस कई साल पहले बंद हो चुका है और वहां जाने की किसी को हिम्मत नहीं। बच्चों को भी वहां जाने से रोका जाता था। सर्कस के अंदर अभी तक पुराने झूले, सड़ी हुई कुर्सियां और मिट्टी से पटे हुए स्टेज के आसार मौजूद थे। दीवारों पर रंग बिरंगी मसखरों की मान पड़ी तस्वीरें किसी वक्त की रौनक की गवाही दे रही थी। लेकिन इस वीरान सर्कस के अंदर उस रात कुछ हरकत थी। हवा में एक अजीब सी बास बसी हुई थी। फर्श पर गर्द जम चुकी थी, मगर इस गर्द में कुछ ताज़ा कदमों के निशान उभरे हुए थे। किसी ने अभी अभी वहां कदम रखा था। अचानक खामोशी में एक मध्यम खनखनाती हंसी की आवाज गूंजी। हे हे हे। वो हंसी ऐसी थी कि सुनने वाले की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दे। सर्कस के पुराने कमरे में एक बोसीदा लकड़ी के संदूक का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और अंदर से एक साया बाहर निकला। उसके चेहरे पर सफेद रंग की पुरानी मसखरे की डरावनी नकाब थी, जिस पर लाल रंग की पेंट से होंठ बने थे, मगर अब वो होंठ खून से सुने हुए लग रहे थे। उसके हाथ में पुराना जंग-आलूद खंजर था। ये वही मसखरा था जो 25 साल पहले इस सर्कस में मर गया था। लोगों ने कहा था कि एक पागल लड़की की वजह से उसकी जान गई, मगर किसी को मालूम न था कि वो मरने के बाद भी यहीं रह गया था। अब वो लौट आया था, खूनी जोकर। इसी रात करीब ही एक सुनसान गली में दो दोस्त, नुमान और हारिस, चुपके से सिगरेट पीने आए थे। दोनों कॉलेज के तालिब इल्म थे और अक्सर रात गए शहर में आवारागर्दी करते। यार, सुना है उस पुराने सर्कस में भूत है, नुमान ने हंसते हुए कहा। चलो देखते हैं, डरने वाली नहीं है, हारिस ने ललकारा मारा। दोनों सर्कस की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, उनके कदम रुक गए। गेट आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल गया। किसी ने खोला है क्या? हारिस ने सरगोशी की, मगर नुमान का चेहरा जोश से सुर्ख था। चलो अंदर, मजा आएगा। दोनों अंदर दाखिल हो गए। सर्कस के अंदर दाखिल होते ही अजीब सा सन्नाटा और बदबू का एहसास हुआ। हवा में जलती हुई मोमबत्ती की महक थी। अचानक कहीं दूर से फिर वही हंसी सुनाई। नुमान और हारिस के दिल दहल गए। कौन है? नुमान ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक पुरानी बेंच पर कोई बैठा नजर आया। सुर्ख और सफेद कपड़े, बड़ा सा गोल सर और मस्करा सा चेहरा। अबे ये क्या है? हारिस की आवाज कांप गई। नुमान ने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की। जोकर आहिस्ता आहिस्ता हंसा और अपनी जेब से खंजर निकाला। चल भाग यहाँ से, हारिस चीखा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। झटके से खड़ा हुआ और खंजर नुमान की सीने में खून का फव्वारा। नुमान की आंखें फट गईं। हारिस की जुबान से चीख निकली और वो भागने लगा, मगर जोकर उसके पीछे दौड़ा। ही अब तुम्हारी बारी है। हारिस सर्कस के अंधेरे कमरों में छुपता रहा, मगर जोकर हर तरफ से उसकी हंसी गूंजा रहा था। बिलाखिर हारिस एक कोने में पहुंचा। सामने पुराना आईना लगा हुआ था। उसने पलट कर देखा तो जोकर उसके पीछे था। खंजर चमक रहा था। अब गुड नाइट, और खंजर हारिस की गर्दन में उतर गया। खून की लकीर फर्श पर बहने लगी। सुबह इलाके के लोग सर्कस के गेट पर इकट्ठे हुए। दो लाशें मिली थी, एक का सीना फटा हुआ, दूसरे की गर्दन कटी हुई, और दीवार पर खून से लिखा था, फिर आऊंगा। पुलिस आई, मगर कातिल का कोई निशान न मिला। सिर्फ दीवार पर पुरानी जोकर की तस्वीर, जिसकी आंखों में आज पहली बार खून था। खूनी जोकर वापस आ चुका था, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात का वही वीरान वक्त था। सर्कस के कत्ल की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। हर कोई खौफ में मुब्तला था।
लोग बच्चों को जल्दी घरों में बंद कर लेते, दरवाजे मुकफल और खिड़कियां बंद, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस दहशत को मजाक समझ रहे थे। शहर के दूसरे कोने में आतिफ, राफे, अलीशबा और माहिम 4 दोस्त थे जो हमेशा रात गए सैर सपाटे और हला गुला करते थे। यार, वो सर्कस वाली खबर सुनी? अलीशबा ने हंसते हुए कहा। अरे बकवास है सब, कौन सा जोकर, कौन सी लाशें, पुलिस भी तो कुछ न कर सकी। आतिफ बोला, चलो आज इसी सर्कस चलते हैं, हिम्मत है? राफे ने चैलेंज किया। माहिम का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं, मुझे डर लग रहा है। मगर बाकी तीनों ने उसकी न सुनी और उसे भी घसीट कर ले गए। सर्कस के बाहर बादल गरज रहे थे, हवाएं साई साई कर रही थी। एक बार फिर गेट खुद ब खुद खुल गया। चारों के कदम लरजे, मगर आतिफ आगे बढ़ा। चलो, चैलेंज मुकम्मल। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवा में वही परअसरार बास बसी हुई थी। फर्श पर खून के धब्बे अभी तक मौजूद थे। अचानक दीवारों पर लगी जोकर की तस्वीरें अपनी जगह से हिलने लगी। आंखों से सुर्ख रोशनी निकलने लगी। ये क्या हो रहा है? अलीशबा की आवाज कांपी। फिर वही हंसी, हे हे हे, हा 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 हा। और सामने एक नहीं, 2 नहीं, 4 जोकर नमूदार हुए। हर एक के हाथ में खंजर, कुल्हाड़ा और जंग आलूद हथौड़ा। अब खेल शुरू हुआ। आतिफ ने भागने की कोशिश की, मगर जोकर ने कुल्हाड़ा उसके सर पर मारा। खून का फवारा निकला और आतिफ वहीं गिर पड़ा। राफे ने अलीशबा का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, मगर जोकर ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया। और कौन कौन है? अलीशबा और माहिम चीखती हुई सर्कस के पिछले कमरे की तरफ दौड़ी। वहां रोशनी का नाम की धार दीवार पर दिखाई दी। माहिम लड़ते हुई कमरे के कोने में दबक गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। अचानक कमरे की छत से जमीन और एक और जोकर ऊपर से लटक कर उसके सामने आ गया। इसी का फंदा उसकी गर्दन में डाल दिया। जंगल में और माहिम की लाश झूल रही थी। उसी रात शहर के दूसरे इलाके में एक शादी की तकरीब चल रही थी। बैंड बाजे, ढोल की थाप और खुशी का माहौल, मगर किसी को मालूम न था कि खुद अब वहां भी पहुंचने वाले थे। धीरे धीरे अंधेरा छा गया, रोशनी गुल हो गई। अचानक ही हा 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 और छत से जोकर लटकने लगे। एक एक मेहमान की गर्दन पर खंजर चलने लगा। दुल्हा दुल्हन, बैंड वाले, कोई न बचा। खून दरो दीवार पर बहने लगा। चीखो पुकार, शोर और फिर खामोशी। दीवारों पर खून से लिखा गया था, जो डरता है मर जाता है। सुबह शहर भर में खौफ की लहर दौड़ गई। सर्कस की लानत अब पूरे शहर में फैल गई। लोग अपने घरों में बंद और अंधेरे से डरने लगे और जोकर की हंसी हर गली में, हर घर पर गूंज रही थी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी। शहर अब कब्रिस्तान बन चुका था। लोग अपने घरों में कैद, दरवाजे बंद और दीवारों के साथ लगे थे। जो भी रात को निकला वापस न आया। हर गली, हर नुक्कड़ पर वही एक हंसी सुनाई दी। हे हे हे, हा 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 हा। लेकिन अब बात सिर्फ कत्ल पर ही थी। अब जोकर रूहें कैद कर रहा था। रात का वक्त पुराने शहर के एक मोहल्ले में 5 दोस्त सलीम, काशिफ, शुएब, रेहान और बाबर खौफ में मुब्तला बैठे थे। यार, ये क्या हो रहा है शहर में? एक एक करके लोग गायब हो रहे हैं। सलीम बोला, कहीं निकलना भी मौत है, मगर जोकर की असल हकीकत कोई नहीं जानता। शुएब ने कहा। काशिफ ने आहिस्ता कहा, सुना है पुराने सर्कस में उसकी कब्र है और जो उसका नाम ले उसकी रूह हमेशा के लिए कैद हो जाती है। बकवास, रेहान ने कहा लगाया, मगर उस लम्हे खिड़की के बाहर साया हरकत करने लगा। के कौन है? बाबर ने हाँफते हुए कहा। तभी रोशनी गुल हो गई। एक साथ दरवाजा जोर से खुला। ही हा हा, एक जोकर अंदर दाखिल हुआ,
मगर इस बार उसके साथ तीन छोटे जोकर्स भी थे जिनकी आंखों से लाल शोले निकल रहे थे। सब दोस्त कमरे में इधर उधर भागे। जोकर ने एक पकड़ने वाला जाल निकाला, सलीम के जिस्म से रूह निकालकर जाल में कैद कर दिया। अब तो मेरा हिस्सा है। जोकर की गूंजती आवाज। काशिफ भागा तो दूसरे जोकर ने खंजर उसकी टांग में मारा। ना भागा, उसकी रूह गए। बाकी तीन रास्ते में कमरे के कोने में दबक गए। तुम सबकी रूहें चाहिए ताकि मेरा खेल जाए। जोकर ने हथौड़ा उठाया, हाथ की खोपड़ी तोड़ दी। खून दीवार पर बिखरा। रूह निकालकर जाल में डाली। शैब और बाबर चीखते रहे मगर दो छोटे जोकर्स ने उनकी टांगें पकड़ ली। एक के बाद एक खंजर घोंपे गए, रूहें निकाली गई और फिर कमरे में सिर्फ अंधेरा और खून की बू रह गई। शहर की दूसरी गली में एक स्कूल की बस खराब हो गई। बच्चों की चीखों पुकार। ड्राइवर ने कहा, घबराओ नहीं, अभी ठीक करता हूँ। मगर अगले ही लम्हे जोकर की हंसी गूंजी। सारे बच्चों ने खिड़की से देखा। एक जोकर बस के सामने खड़ा था, उसके हाथ में आग से भरा मशाल। हे खेल खत्म। जोकर ने बस पर मशाल फेंकी। बस शौलों में घनी। बच्चों की चीखें फजा में गूंजी। फिर खामोशी, सिर्फ जली हुई बस और पिघला हुआ लोहा बाकी। सर्कस के अंदर जोकर अब अपनी जाल में कैद लग रहा था। हर रूह के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर लटकती लाशें और रूह की चीखें गूंज रही थी। मेरा इंतकाम अभी मुकम्मल नहीं। पूरे शहर को कब्रिस्तान बना और रोशनी में उसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास थी। रात के आखिरी पहर एक औरत रशीदा बीवी जिसे रूहानियां अदा करती थी, जोकर की कहानी सुनकर उसके खात्मे का इरादा कर चुकी थी। उसने एक पुरानी किताब सर्कस का रुख किया। बस अपनी जुल्म का खात्मा। लेकिन सर्कस में कदम रखते ही जोकर ने दीवार से निकलकर उसका गला दबोच लिया। हे तू भी मरेगी। रशीदा बीबी ने आखिरी हिम्मत करके तावीज जोकर के माथे पर मारा। जोकर की चीख निकली, आह ना, ये क्या। मगर उसने अपनी आखिरी ताकत से रशीदा का सीना चीर दिया। खून का फवारा, रूह निकाली और फिर रशीदा बीबी भी लाशों में शामिल। सुबह शहर अब मुकम्मल वीरान। बाजार सुनसान, दरवाजे बंद, लाशों की बदबू और हर तरफ सिर्फ एक आवाज, ही हा 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 हा। खूनी जोकर की दहशत का अगला खेल। रात की घंघोर तारीकी, काली घटाएं और हवाओं की साएं साएं। पूरे शहर में अजीब सन्नाटा था। जोकर की दहशत फैल चुकी थी। लोग घरों में छुपे दुआएं पढ़ते और दरवाजे मजबूती से बंद किए बैठे थे। लेकिन उस रात खूनी जोकर की हंसी के साथ कुछ और भी आ रहा था, कुछ और ज्यादा भयानक। सर्कस के अंदर लाशों का अंबार, दीवारों पर खून की लकीर और जाल में कैद सैकड़ों लोग। खूनी जोकर फर्श पर खून में नहाया बैठा था। अब खेल मजीद दिलचस्प हुआ। उसने अपने सामने एक पुरानी किताब खोली, शैतानी मंत्र पढ़ने लगा। आओ मेरे शैतानी भाइयों, आओ इस शहर को कब्रिस्तान बना दो। अचानक फर्श फटने लगा। काले साए, आग की लपटें और होलनाक चीखों के साथ चार शैतानी वजूद बाहर निकले। खूनी जोकर का भाई काला मुसखरा, जिसकी आंखों से काला खून बहता था। मुसखरादार जिसके हाथ में जंजीरें थी। बेचेहरा, बगैर चेहरे वाला, सिर्फ खाली आंखें और खंजर। हंसता साया, जिसकी हंसी सुनने वाले की रूह जिस्म छोड़ देती थी। जोकर ने कहकहा लगाया, अब मजा आएगा। शहर में कयामत धीरे धीरे पूरे शहर पर दहशत तारी हो गई। हर गली में खूनी जोकर और उसके साथी निकल पड़े। काला मुसख्खा ने एक अस्पताल पर धावा बोल दिया। नर्सें, डॉक्टर, मरीज, किसी की जान बख्शी न हुई। खून की नहर बही। मुसख्खरादार ने एक शादी हॉल को घेर लिया। जंजीर से दूल्हे की गर्दन लपेट कर खींची, सर मुड़ा, दुल्हन को जिंदा जला दिया। बेचेहरा ने एक बस में घुसकर सबकी गर्दनें काट दी। खून की बू पूरे शहर में फैल गई। हंसता साया जिस गली से गुजरता लोग दिल थाम कर गिर पड़ते। उसकी हंसी मौत की घटती थी। पूरे शहर में एक साथ खून की होली खेलने लगी।
कब्रिस्तान की तरफ मौलवी नजीर साहब, जिसे लोग बहुत पहुंचा हुआ समझते थे, तावीज और कुरानी आयात लेकर निकला। आज मैं तुम शैतानों का खात्मा करूंगा। मगर जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचा, चारों शैतानी वजूद उसके इर्द गिर्द आ गए। जोकर ने कह कहा लगाया, तेरे वजीफे, तेरे तावीज किसी काम के नहीं। मौलवी नजीर साहब ने कुरान खोलने की कोशिश की, मगर मुसख्खरा ने जंजीर मारकर उसका बाजू तोड़ दिया। काला मुसख्खरा ने सीने में खंजर घोंप दिया। मौलवी साहब जोकर ने उनको जाल में कैद करके कहा, बस अब कोई नहीं बच सकेगा। स्कूल की इमारत, बच्चों की चीखों पुकार, खिड़कियों के पीछे खौफजदा चेहरे। जोकर और उसका लश्कर अंदर दाखिल हुआ। बच्चों, टीचर्स, चौकीदार, सबकी चीखें फिजा में गूंजने लगी। जिसके हाथ जो लगा खंजर, गलहारा, हथौड़ा, सबको तहस नहस कर दिया। जमीन की चीख जोकर की ताकत बढ़ा रही थी। रात के आखिरी पहर जोकर ने पूरे शहर को लाशों के ढेर में बदल दिया। अब वो उसका कबूला, अब आखिरी खेल, सबसे बड़ा कत्ल, और उसके बाद मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। आसमान पर बिजली कड़की, सर्कस की दीवार पर खून से लिखा, आखिरी रात सब मरे। खत की स्याही इस कदर गहरी थी कि हाथ को हाथ सूझता ना था। बादलों की खटखट, हवाओं की साए और बारिश के साथ अजीब सी सड़े हुए खून की बू। पूरा शहर सुनसान, हर दरो दीवार पर खून की लकीरें, और सर्कस जहां खूनी जोकर और उसके शैतानी साथी आखिरी खेल की तैयारी कर रहे थे। खूनी जोकर खून में नहाया, हंसता हुआ बोला, आज इस शहर का आखिरी दिन है, सब मरेंगे, सब। फिर उसने शैतानी किताब खोली और ऐसा मंत्र पढ़ा कि आसमान की बिजलियों ने जमीन को चीर डाला। जमीन से दर्जनों बदरूहें निकली, औरतें, बच्चे, मर्द। चेहरे मस्क थे, आंखों में आग और हाथों में कल्हाड़े, खंजर, जंजीरें। जोकर चलाया, खून की बारिश शुरू करो। पूरे शहर में कयामत, हर गली में दरो दीवार से खून बहने लगा। I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. एक पहले मुकाबला, अब सिर्फ एक शख्स बचा था, यूनुस चचा। बूढ़ा लागर मगर दलेर, जिसने अपनी बेटी की लाश देखकर कसम खाई थी कि जोकर को खत्म करेगा। वो एक पुराना तावीज, एक जलता हुआ चिराग और कुरान लेकर सर्कस के दरवाजे पर आया। जोकर कहकहा मार कर बोला, आह, एक और आजा बूढ़े, तेरी भी खैर। यूनुस चचा ने जलाल से तावीज हुआ में घुमाया। रोशनी की एक लहर फैली, शैतानी बदलू में चीखने लगी। जोकर की आंखों से खून बहने लगा। आह, ये नहीं। यूनुस चचा ने आखिरी मंत्र पढ़ा। जोकर की चीख उठी, सर्कस की दीवारें गिरने लगी, बदरूहें खाकिस्तर होने लगी। जोकर धड़ाधड़ पखलने लगा। नहीं नहीं, मेरा खेल। आखिरी लम्हे में जोकर ने यूनुस चचा पर वार किया। तावीज टकरा गया और जोकर के जिस्म में आग भड़क उठी। पूरा सर्कस शौलों में लपट गया। बदरूहों की चीखें, आसमान पर आग, खून की आखिरी बारिश, और फिर मुकम्मल खामोशी। शहर मलबे में बदल चुका था, लाशें हर गली में और दीवार पर जलती लकीर। मैं कभी नहीं मरूंगा, जोकर वापस आएगा। कहानी खत्म, या शायद नहीं। कहा जाता है कि उस रात के बाद खूनी जोकर का जिस्म खत्म हो गया, मगर सर्कस की राख से अब भी रात के 12 बजे एक हंसी गूंजती है।